नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में ये बात सामने आई है कि प्रशांत किशोर का नाम 2 राज्यों पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों की वोटर लिस्ट में दर्ज है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये तकनीकी गलती है या जानबूझकर की गई चूक? क्या प्रशांत किशोर खुद इस बात से अनजान थे या फिर ये सब सोची समझी रणनीति का ही हिस्सा है? बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होने वाली है। हालांकि इस वोटिंग से पहले ही जनसुराज के मुखिया और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बड़ी मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में ये बात सामने आई है कि पीके का नाम 2 राज्यों पश्चिम बंगाल और बिहार की वोटर लिस्ट में दर्ज है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत किशोर का नाम कोलकाता के 121 कालीघाट रोड पते पर दर्ज है। यह वही पता है जहां तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का मुख्य दफ्तर है। यह इलाका बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में आता है। प्रशांत किशोर ने 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के लिए चुनावी रणनीतिकार के तौर पर काम किया था। उनका मतदान केंद्र वहां सेंट हेलेन स्कूल बी रानी शंकारी लेन बताया गया है। वहीं बिहार के रोहतास जिले में स्थित कुंवर गांव की वोटर लिस्ट में भी उनका नाम दर्ज है। यह प्रशांत किशोर का पृथक गांव है जो सासाराम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत करगहर विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ उनका मतदान केंद्र माध्य विद्यालय कुंवर है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 17 के तहत किसी भी व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज नहीं हो सकता। धारा 18 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति एक ही क्षेत्र में 2 बार बतौर वोटर के रूप में रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। वोटर अगर अपना निवास बदलता है तो उसे फॉर्म 8 भरकर पुराने स्थान से नाम हटाने की प्रक्रिया करनी होती है। अखबार के मुताबिक इस विवाद पर खुद प्रशांत किशोर ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनकी टीम के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि बंगाल चुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार में वोटर कार्ड बनवाया था और बंगाल वाला कार्ड रद्द कराने के लिए आवेदन भी दिया है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि बंगाल का नामांकन रद्द हुआ है या नहीं। भवानीपुर के वार्ड नंबर 73 की स्थानीय पार्षद और ममता बनर्जी की भाभी काजरी बनर्जी ने कहा कि 121 कालीघाट रोड तृणमूल कांग्रेस का कार्यालय है। किशोर यहां पार्टी के काम के दौरान आया करते थे। यह नहीं कह सकती कि उन्होंने यहीं से वोटर कार्ड बनवाया था या नहीं। वहीं सीपीएम ने दावा किया कि उसने पिछले साल ही चुनाव आयोग को इस बाबत शिकायत की थी। सीपीएम नेता विश्वजीत सरकार ने कहा कि हमने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बताया था कि प्रशांत किशोर यहाँ के निवासी नहीं हैं, इसलिए उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाए। चुनाव से ठीक पहले इस विवाद ने प्रशांत किशोर और जन स्वराज पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अगर साबित हुआ कि उन्होंने जानबूझकर दोनों राज्यों में नाम दर्ज करवाया तो चुनाव आयोग उन्हें अयोग्य घोषित कर सकता है और मामला कानूनी कार्रवाई तक जा सकता है। फिलहाल सबकी निगाहें इसी पर हैं कि प्रशांत किशोर वोटर लिस्ट विवाद पर अब क्या सफाई देते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आप अपना कोई कमेंट हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नमस्कार।